आपने पिथौरागढ़ क्यों चूज करा? मान लो हमें वेब डेवलपमेंट करना है या तो वो बहुत ज़्यादा हाई फीस पे है। पेरेंट्स का जो सोचना है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सेटल देखना चाहता है। खास करके जो पहाड़ी यूथ है उनको फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता है। जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाओगे, आपकी रेटिंग हाई होती जाएगी, आपके कस्टमर रिव्यूज बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हैं अपना। एक ने हॉकी निकाल दिया चाहे तो मेरे को लगा हॉकी कहाँ से आ गई इंस्टीट्यूट में। सर खाने के शौकीन बहुत है। हाँ तो वो रेडी वाला जो टेस्ट था शायद वो अभी मिसिंग लगता है कि चाहे भंडारे के हो, चाहे भंडारे के हो या चाहे अपने घर के बने वो। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द लोग बाग में। आज की इस बातचीत सीरीज का हमारा पहला एपिसोड है और आज जो हमारे बीच शख्सियत मौजूद है वो है डायरेक्टर द लोग बाग चैनल के और लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ के। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के जरिए सैकड़ों बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी बदौलत आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर देव मोहरी जी की। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। तो सर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंजेस थे और एक पिथौरागढ़ जैसे शहर में अपना इंस्टीट्यूट खोलना कितना चैलेंजिंग रहा? जहाँ तक जर्नी की बात करें, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के शालदी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम वलमरा है। मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन रही वो पहले अपने स्कूल वहीं पे अपने गांव के स्कूल से रही। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट शालदे से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो भी करी वो अपनी दिल्ली से करी। मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। उसके बाद थोड़ी बहुत जॉब्स रही और चीज़ें रही। पिथौरागढ़ में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जो इंस्टीट्यूशन की जर्नी स्टार्ट करी, वो 2020 कोविड के दौरान करी, कोविड से थोड़ा पहले ही। तो उसके बाद फिर थोड़ा कोविड का पीरियड हमारा 1-1.5 साल का रहा। जर्नी एज अ जब आप काम कर रहे होते हैं, आप एजुकेशन, स्पेशली हम एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो चैलेंजेस यहाँ हर दिन रहते हैं क्योंकि हमें हर दिन अपडेट होना है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे आपको पता ही है कि चेंज हो रही है और अपडेट हो रही है, तो उस अपडेट के साथ बच्चों को उस तरीके से सिखाना चैलेंजेस हैं। अलग अलग लोगों को अवेयर करना डिजिटल लिटरेसी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चैलेंजेस तो लगे रहते हैं, बट अच्छा चल रहा है, अभी तो अच्छा चल रहा है सब। तो सर जैसे जब आप टेक की बात करते हैं तो लोगों का सीधा पर्सपेक्टिव जाता है बड़ी सिटीज, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। तो आपने पिथौरागढ़ क्यों चूज करा? क्यों आप बाहर सिटीज नहीं गए? हाँ, तो इसका क्या है कि जब मैं स्टार्टिंग में जब 12th किया, तो मैंने जब 12th करने के बाद जब मैं गया दिल्ली, तो मुझे एक चीज़ लगी कि हम लोग, जब मैंने वहाँ पे एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन किया, तो मैंने देखा यार कि हमारे वहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और वो इतना, हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो साथी हैं, वो इतनी सी छोटी सी स्किल्स के लिए भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था। तो उसके साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज की कोई सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी कि हमें प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मान लो हमें वेब डेवलपमेंट करना है या तो वो बहुत ज़्यादा हाई फीस पे है। अगर आप बड़ी सिटीज़ की बात करें, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, आप कोई भी बेंगलोर, आप कोई भी बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें जो टेक सिटीज़ है, उनमें जाके आप बात करें तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैंने जब अपना स्टार्ट किया, तो मेरे उसके पीछे जो इंस्पिरेशन है या जो भी उसके पीछे थॉट था वो यही था कि एक अच्छे प्राइस में और एक अच्छे अपडेट के थ्रू, जैसे मतलब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें या हमारे साथियों को छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, वो ना जाना पड़े। इसलिए फिर हमने इसको अपने पहाड़, इससे पहले मैं अल्मोड़ा में ट्रेनर रहा हूँ 2-3 साल। उससे पहले 2017 से मैंने अल्मोड़ा में ट्रेनिंग कराई। फिर उसके बाद फिर मैं पिथौरागढ़ आया। और पिथौरागढ़ चूज करने का मेनली ये था कि यहाँ पे जो भी चीजें टेक के रिलेटेड थी वो बहुत कम थी। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, और क्योंकि एक तो बॉर्डर रीजन एरिया भी है, तो उस तरीके से टेक के मामले में थोड़ा पहले पीछे था। अभी तो काफी लोग इस फील्ड में आ गए हैं पिथौरागढ़ में भी, तो काफी लोग हैं। तो काफी अच्छा लगता है कि काफी लोग इस चीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है या जो अभी करंटली टाइम चल रहा है, मोस्टली वो स्किल बेस्ड और इस नॉलेज के बेस पे ही है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने पिथौरागढ़ में स्टार्ट करने की सोची। तो सर जैसा आपने बताया कि आप दिल्ली भी रह चुके हैं और काम भी कर चुके हैं वहाँ पे, और अब जब आप 5 साल लगभग आपको शायद पिथौरागढ़ में भी हो गए हैं, तो आपने क्या चेंजेस देखे और क्या जो थिंकिंग थी, क्या डिफरेंस था दोनों में? और फिर भी अभी भी आप पिथौरागढ़ में ही एक और ब्रांच खोल चुके हैं आप, तो
क्यों लगा कि आपको मेरे को पिथौरागढ़ में अपना बिजनेस और वास्ट करना चाहिए? तो मेनली क्या है कि पिथौरागढ़, अगर मैं थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ के बारे में बताऊं तो पिथौरागढ़ एक, मेरे को ऐसा लगता है कि इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का जो यूथ है उसके अंदर बहुत एनर्जी है और बहुत, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वो जाके बाहर चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पिथौरागढ़ जब स्टार्ट किया तो उस समय जब हम देखते थे तो अभी अभी तो क्या था कि उस समय तो लोग सिर्फ बेसिक कंप्यूटर जनरली इसके लिए करते थे क्योंकि एक सर्टिफिकेट चाहिए, बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, स्किल्स की बहुत सारी चीजें रिक्वायर है, कि नहीं ये सब स्किल्स के थ्रू हम घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जैसे कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे बच्चे अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट यही है पिथौरागढ़ में, या हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हमारे घर के आसपास जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, कंप्यूटर के थ्रू हम मेनली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जहां तक 2 ब्रांचेस खोलने का जो हमारा मोटिव था उसके पीछे, एक तो मेनली ये था कि हम लोग थोड़ा बहुत अपने तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, तो हमने क्या करा कि लोगों को ट्रेन करें, जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हीं को हमने एज अ ट्रेनर भी तैयार करा, वही लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनर हैं, वो एज अ ट्रेनर भी काम करते हैं, और साथ में हम लार्ज ऑडियंस को कवर कर पाए ताकि उन लोगों को एक अच्छी नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करा पाए। ये इसके पीछे हमारा क्या था, उसको नई ब्रांच खोलने का यही तरीका हमारे को लगा पॉसिबल, तो हमने वही इसमें किया है। अब स्किल्स की जब बात आ रही है तो आप अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अब वेब डिजाइनिंग बहुत एक ट्रेंडी टॉपिक है और लोग वेब डिजाइनिंग करना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो अभी भी आज भी वही गवर्नमेंट जॉब के लिए अटका हुआ है। वही जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है उसी में ज्यादा पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। तो आपने इस बीच इस दौरान कोई चेंजेस देखे कि लोग अब इन जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या आज भी वही भेड़ चाल कह सकते हैं कि सब बेसिक की तरफ जा रहे हैं? तो जनरली जो मेरा सबको कहना है कि जो एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, अगर वो एक 12th, जैसे हमारे जनरली 12th के बाद हम लोग इस स्किल्स के लिए जाते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से पहले ही 10th के बाद ही आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी चाहिए मोस्टली, बट हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल अभी नहीं बना है, होप कि आने वाले कुछ टाइम में बन जाएगा। बट 12th के बाद मेरे हिसाब से जब स्टूडेंट निकलता है, उसको जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो कॉलेज कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो 3-4 चीजें उसको बहुत मोस्टली रिक्वायर्ड है, वो चाहे यहाँ का स्टूडेंट है या कहीं का भी स्टूडेंट है, वो चाहे बड़ी Tier 2 Tier 1 सिटीज का भी है, कहीं का भी स्टूडेंट है, तो 2-3 चीजें मेरे अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उनको, कि एक तो वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स उनका अच्छा हो, और उसके अलावा कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज एटलीस्ट हो, जैसे MS ऑफिस है, या आप लिब्रा ऑफिस सीख लो, या आप WPS ऑफिस सीख लो, ये सब चीजें उनको रिक्वायरमेंट है। अब जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स का जो सोचना है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सेटल देखना चाहता है, इवन चाहे मेरे पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, हर कोई अपने बच्चे को सेटल देखना चाहता है, तो उनको एक जो तरीका जो जनरली हमारी सोसाइटी में दिखता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो मे बी वो उनका एक पर्सपेक्टिव है कि हाँ नहीं, इसके थ्रू ही सेटल हो सकते हैं, और इसी के थ्रू वो एक अच्छा सरकारी कहने में एक वो अच्छा फील आता है कि लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट फील है, तो इसलिए लोग मेरे हिसाब से उस तरफ जाते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे टेक आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप देखो गूगल का, यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम है, तो इसके थ्रू जैसे जैसे लोगों तक नॉलेज पहुंच रही है, तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जैसे कि टेक के रिलेटेड वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्किल्स अपनी बना सकते हैं, कोई क्रिएटर अच्छा हो सकता है, कोई आपका एक्सेल में मास्टर हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई अकाउंटेंट बन सकता है टैली के थ्रू, वो अकाउंटेंसी में काम कर सकता है, कोई और भी जैसे वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की आपने बात करी, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू भी, जैसे वेब डिजाइनिंग एक ट्रेंडी हमेशा लगभग अभी मोस्टली जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो एक अच्छी डिमांड जनरेट करता है मार्केट में। ग्राफिक डिजाइनिंग है जिनकी डिमांड हमारे लोकल में भी है बट अवेलेबल नहीं है लोग, तो अब धीरे धीरे यूथ सीख रहा है उन स्किल्स को कि हाँ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम का जब से कल्चर स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इवन हमारे एक आध स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने किया हुआ है। इतना हैवी बैचेस तो हम लोग प्रोफेशनल कोर्स के नहीं रन कर पा रहे हैं अभी, बट जितना भी हमारे पास है 10-15 स्टूडेंट्स का लॉट हम लोग पहले उसमें वो कर सकें और 10-15 स्टूडेंट्स का अभी कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल रही है यहाँ लोकल में भी और बाहर भी। तो जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं आपको, जब उनको क्योंकि चीजें कुछ समझ नहीं आती है, एक जनरेशन गैप बन जाता है कि
अगर हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं, अब हमारे पेरेंट्सों को समझ ही नहीं आएगा कि यार वेब डिजाइनिंग होती क्या है। तो और आप भी अल्मोड़ा से आते हैं, तो आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा, और क्या आज के पेरेंट्स उतना सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स आजकल ज्यादा समझदार हो गए हैं या उनको समझ पा रहे हैं? तो आप कैसे रिलेट करते हैं अपना बचपन और आज के फ्यूचर के या बच्चों को? तो इसमें हमारा जो मेरे, जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरे घर में मेनली उस समय तक, अभी तक टेक में ज़्यादातर लोग नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स को जनरली इन चीज़ों का वो नहीं था, बट वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे कि हाँ भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी हमने तो सब हमारा खुद का पाथ था कि मेरे को इसमें जाना है, इस फील्ड में। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे समझा सकते हैं। तो एक सिंपल सा जो एग्जांपल मैं सबको दे सकता हूँ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है कि मान लो वेब डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या क्या है, तो जैसे आपका क्या है, फेसबुक आपका अकाउंट आजकल लगभग मोस्टली पेरेंट्स का है, जो जनरल न्यू पेरेंट्स हैं या जो भी अभी पेरेंट्स हैं, लगभग आजकल फेसबुक, यूट्यूब सब हर लोग चलाते हैं। तो आप उनको सिर्फ उसका जो मेकिंग है वो समझा दो कि ये यूट्यूब कैसे बना या आप एक फेसबुक कैसे बना। इसमें अलग अलग क्रिएटर्स आप उसमें दिखा सकते हो कि ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो इसमें ये चीजें हो रही है। ये कोई क्रिएटर है तो उस क्रिएटर का कि ये इनमें, हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिएटर है पिथौरागढ़ में, तो आप उन क्रिएटर्स का दिखा सकते हो कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आजकल आपको आपके मोबाइल के ऊपर हर प्लेटफॉर्म के क्रिएटर आपको मिले हुए हैं। आप चाहे कोई जॉब रिलेटेड है, कोई जॉब में कोई अच्छा कर रहा है बंदा, तो उसका भी आपको वहाँ पे पोर्टफोलियो या उसकी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो उनको बता सकते हैं कि आप ये सब चीजें कैसे कर रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से आजकल समझाना ज्यादा इजी है, क्योंकि आपके पास मोबाइल वगैरह में सारी चीजें अवेलेबल है। आपके पेरेंट्स के भी, आपके भी, तो आपके पेरेंट भी सर्च करते हैं कि हाँ हमारा बेटा क्या कोर्स करने जा रहा है। तो आजकल बहुत ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या आपके फोन्स पे अवेलेबल है कि आप एक क्लिक पे सर्च करेंगे। अगर आप सर्च करेंगे वेब डिजाइनिंग, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि इस फील्ड में अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आजकल कन्विंस करना ईजी है। अब वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उस पर कितना फोर्स करना चाहता है या स्टूडेंट उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। और आजकल मेरे हिसाब से जहां तक मैं देखता हूँ, जितना मैं स्टूडेंट से और पेरेंट्स से बातचीत करता हूँ, आजकल लगभग सारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। सो सर, जैसे और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हम जानते हैं, वेब डिजाइनिंग नहीं, वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई। सर ये सर एक फ्रीलांसिंग भी जनरेट करते हैं, बट आजकल का यूथ, खास करके जो पहाड़ी यूथ है, उनको फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता है, खासकर जो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सर अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहें फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब उसके बहुत सारे हैं आपके, बहुत सारे उसके प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्रीलांसर है और उसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी दिख जाएंगे वहां पे। तो उसके अंदर क्या है कि जनरली आपने कोई स्किल सीखी, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप अपना एक पोर्टफोलियो लोगों के सामने रखते हैं। एक वो मार्केट टाइप का है कि आपने क्या करा कि आपने अपना बता दिया कि भाई इस काम को करने के मैं इतने रुपए लेता हूँ, इतने पर आवर भी आप ले सकते हैं या आप उस प्रोजेक्ट वाइज भी उस पर बिड कर सकते हैं कि आपने बिड करी कि भाई मेरे को ये चीजें आती हैं। और कोई भी अपना वहां पे प्रोजेक्ट पोस्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी वहां से अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है। आप उस पे जाके बिड करते हैं कि उसने बोला, मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 1000 रुपीज पर आवर पे मैं ये काम कराना चाहता हूँ, तो आपने बोला कि चलो ठीक है 1000 रुपीज पर आवर पे मैं काम करूंगा, तो आपको हायर कर लेगा कुछ टाइम के लिए और आपका जैसे ही काम कंप्लीट होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप फाइबर है, उसके अलावा फ्रीलांसर है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। उसमें आप अपना पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस पर, जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाओगे आपकी रेटिंग हाई होती जाएगी, आपके कस्टमर रिव्यूज बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं अपना। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कि जो फ्रीलांसिंग है वो ऐसा कर सकते हैं कि वो कुछ आइडिया आप दे सकते हैं। दरअसल मेरा वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि आप कितना आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी यूथ जो है फ्रीलांसिंग की तरफ कम है। भले ही वो आज सीख भी रहा है, भले वो मल्टीपल स्किल्स भी सीख रहा है या और भी स्किल्स सीख रहा है, लेकिन फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। वो डिपेंड है कि अगर उसको आसपास ही कहीं काम मिल गया
तो ठीक है, बट वो ऑनलाइन भी नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है इस चीज के हाँ, बारे तो जैसे मैं आपने जैसे फोटोग्राफी का एक एग्जांपल लिया, फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग है, तो वीडियो एडिटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग अभी ऐसा एक फील्ड है, अभी क्या मेरे हिसाब से वो आने वाले टाइम पे अभी बहुत अच्छा फील्ड है, जो एक ऐसा फील्ड है क्योंकि हर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है, हर कोई व्लॉग शूट कर रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई रील्स बना रहा है, हर कोई अपनी खुद के लिए, चाहे और वो किसी और के लिए नहीं बना पा रहा है, उसके पास ऑडियंस है या नहीं है, बट वो खुद के लिए चाहता है कि उसका एक अच्छा वीडियो बने, चाहे शादी की है, पार्टीज की है, किसी की। तो वीडियो एडिटिंग अभी मेरे हिसाब से एक ऐसा फील्ड है कि आप सिंपल अपने कुछ फोटोज लेके एडिट अच्छा अगर आप करते हैं, अगर आप वो पोस्ट करते हैं तो आपके रीच आराम से चली जाती है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं, आप स्नैपचैट कर सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे आप कर सकते हैं, तो वहां से आपको क्या मिलता है, क्लाइंट्स मिल जाते हैं जनरली, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली उस पर पोस्ट करते जाए तो उस पर भी मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप टाई अप भी कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से, जैसे अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे वीडियोस और ये सारी चीजें देखते हैं, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब बिजनेसेस का जाके शूट कर सकते हैं, हर किसी को वो शूट कराना है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं, बट वो है कि आप कितना उसके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं उस पर, क्योंकि आपको काम तो दिखाना पड़ेगा। आप अगर अच्छे एडिटर अपने आपको मानते हैं तो आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। और साथ ही जैसे अगर जो फ्रीलांसर वाला है उसमें आप अपने एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना सकते हैं, जिसपे आप अपना अपडेट रख सकते हैं, वहाँ पे स्किल कोर्स गेम्स होते हैं, आप उनके कोर्स के गेम्स वगैरह देके फिर आप उसमें देख सकते हैं। जो भी आप नए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन फ्री एग्जाम्स कराते हैं, आप उनमें कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि आप एक्सेल सर्टिफाइड है या आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। तो जितना आपका स्किल बेहतर होते जाएगा तो उतने लेवल जैसे आप रीच करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, जो ऑनलाइन रीच है वो बढ़ती जाएगी, तो उससे आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जनरली। तो सर अब मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट को थोड़ा सा एक दूसरी डायरेक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय से हम लोग अभी करियर के बारे में, स्किल के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपकी जर्नी से रिलेटेड जैसे ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई फनी मोमेंट स्पेशली जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहे, जो आपको आज भी याद है कि क्या हो गया था उस समय ऐसा? ऐसा तो ऐसा कोई फनी तो मैं इंसिडेंट वैसे तो बहुत होते हैं, क्योंकि जनरली हम बहुत सारी बातचीत करते हैं, सब लोगों के साथ बैठ के बहुत सारी बातचीत करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक जो मेरे को किस्सा याद है, तो वो एक प्रैंक याद है मेरे को हमारे स्टूडेंट्स का। तो जनरल क्या हुआ कि मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर गया था इंस्टीट्यूट से, तो हमारे 2-3 अच्छे जो हमारे स्टूडेंट है उन लोगों ने तैयारी करी कि चलो आज सर को थोड़ा डराया जाए। तो अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, अभी तो वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपना जॉब वॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना कोर्स कर रहे हैं। तो मैं दिन में लंच करके आया, तो लंच करके जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट में पहुंचा, वो लोग आपस में भिड़ना चालू कर दिए। तो भिड़ना जैसे ही चालू कर दिया, एक ने हॉकी निकाल दिया चालू, तो मेरे को लगा हॉकी कहाँ से आ गई इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में हॉकी कैसे आया उन लोगों को। तो मैं उनको छुटा रहा हूँ, वो जबरदस्ती भिड़ रहे, फिर वो छुटाया, फिर देन एक अच्छा, फिर बाद में उन्होंने बोला अरे नहीं सर हम तो मजाक कर रहे थे। देन फिर उसमें बहुत सारी चीजें, तो इस तरीके के एलिमेंट्स होते रहते हैं। और एक बार था, बहुत सारे अच्छे एलिमेंट होते हैं जब हम जर्नी, आप चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ बहुत सारे मोमेंट होते हैं। जैसे अभी मेरे को बहुत सारा एक बहुत अच्छा अभी याद है कि हमारा अभी इसी साल हम लोगों ने पिथौरागढ़ का पहला कंप्यूटर इन कोडिंग कंपटीशन कराया। तो उसमें हमारी टीम ने कितना अच्छा काम किया, वो एक कैसे मिलके सारे लड़के काम कर सकते हैं, वो चीज बहुत सारा फन बैंटर होता है उसमें, एक दूसरे को खूब सारा सुनाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। अब मैं उनको ऊपर से देख के मैं हंस रहा होता कि यार पहले हम भी ऐसे ही करते थे, अभी देखो ये लोग आपस में थोड़ी छोटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। उसके साथ में एक जो मेरे को जो इनमें एक सरप्राइज याद है मेरे को बहुत अच्छा है अपनी उसमें, कि टीचर्स डे क्या था, तो उस समय मैं कोई एक स्कूल में भी पढ़ा रहा था। तो मैं स्कूल से वापस आया तो बच्चे सुबह 10 बजे से बैठे हुए, तो पहले मेरे को फोन में डांट रहे कि भाई सर आप आते क्यों नहीं हो। तो जैसे मेरे को थोड़ा देर हो गई, 2 बजे मैं वहां पे पहुंचा, उन लोगों ने पूरा इंस्टीट्यूट डेकोरेट करके फुल एकदम। तो यही एक, जब आप ट्रेनर होते हैं, आप जब एक टीचर होते हैं, तो आपकी लाइफ में ये बहुत सारे अच्छे से मोमेंट होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जब बच्चे हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं, जब अपनी चीजें बताते हैं कि मेरे को करियर में ये दिक्कत आ रही है या और चीजों में ये दिक्कत आ रही है, देन उसमें हम सजेशन देते हैं। तो यही सारे मोमेंट्स हम लोग लाइट मोमेंट शेयर करते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट हमारे ये होते हैं। तो जो सर के करीबी हैं वो जानते होंगे कि सर खाने के शौकीन बहुत है। तो और सर दिल्ली भी रह चुके हैं, जो कि खानों के लिए बहुत जाना माना है।
तो कॉलेज लाइफ में आपने वहाँ बहुत कुछ खाया होगा, तो कुछ ऐसी खाने की चीजें जो आप आज भी सोचते हैं कि आज भी खा सकूं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाने का अभी भी शौकीन हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ की कुछ ही चीजें, मैं लगभग मैं खा लेता हूँ लगभग जितनी भी चीजें हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मेरे को सबसे ज्यादा अभी लगता है हमारे कॉलेज में, कॉलेज के जस्ट बाहर एक पराठे वाले भैया थे, वो पराठे बनाते थे, 20 रुपए के 3 पराठे देते थे हमें। और उसके अलावा कचौड़ी वाले भैया थे, उन्हीं के जस्ट बगल में वो 15 रुपए की 2 कचौड़ियां हमें देते थे। वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ कि पिथौरागढ़ में अगर उस तरीके की, मतलब मैंने खाई है पिथौरागढ़ में भी, ट्राई किया है, बट पिथौरागढ़ में मेरे को वो वाला टेस्ट मिसिंग है। शायद दोस्त नहीं है तो इस वजह से मिसिंग लगता है, या पता नहीं वो रेडी वाला जो टेस्ट था शायद वो अभी मिसिंग लगता है, कि वो बहुत अच्छा टेस्ट होता था। तो वो रेडी वाला फील कहीं रेस्टोरेंट में भी हाँ, वो रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाता, लेकिन अच्छा है। अभी जैसे अल्मोड़ा में मेरे को थुक्पा बहुत अच्छा लगता है। अभी पिथौरागढ़ में मेरे को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका पिथौरागढ़ में अलग से आपके जैसे मोमोज बहुत अच्छे बनते हैं। पिथौरागढ़ में अगर आप मोमोज खाना चाहो तो आपको मोमोज अच्छे मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो है कि यहाँ पे हम लोग खाते हैं। जैसे पहाड़ का मेरी मम्मी बनाती है लेसू की रोटी। लेसू की रोटी में जनरली आपका मडवे का आटा, और वो कहते हैं उसमें एकदम से मिक्स करके मडवे का आटा और आपका नॉर्मल जो आटा होता है उनको मिक्स करके जो रोटी बनाई जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। आप मेरे को जो जनरली जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, मैं पूरी और आलू खाता हूँ। आलू और पूरी, चाहे वो भंडारे की हो, चाहे भंडारे की हो, चाहे अपने घर की बनी हो, वो ये सब चीजें। भांग की चटनी स्पेशली हमारे यहाँ पे भांग की चटनी अच्छी मिलती है, तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं उत्तराखंड जब भी आए, भांग की चटनी के साथ कुछ ना कुछ खाएं तो वो सब में ही अच्छी लगती है आपको। और सर अब हम पॉडकास्ट के जैसे आखिर में जा रहे हैं, तो एक स्ट्रगल फेज जो हर किसी का रहता है वो मुश्किल रहता है, और आपका भी एक स्ट्रगल फेज रहा है। और क्योंकि आप एक दूसरे सिटी में काम कर रहे हो, तो आपके लिए अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जो 5 साल थे अपने घर से दूर रहना? क्योंकि 22 साल का लड़का नहीं सोच सकता कि वो अपने एक सिटी से, अपने घर की सिटी से दूर जाके अपना एक बिजनेस खोले। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, और ये 5 साल आपके लिए कितना स्पेशल है? तो मैं इस सबको एक साथ जो समराइज करना चाहूंगा, मैंने 2 लाइनें जो हैं कि उठेंगे गिरेंगे सपने तुम्हारे, तुम मंजिल को पकड़ कर रखना। रास्ते में विपदा आएंगी बहुत, तुम अपने मंजिल और सफर को पकड़ के रखना। तो क्या है कि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, बट मेरा जो सबको सजेशन है कि आप 2-4 चीजें सीख लो। एक कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, एक अपने नॉलेज के, अपने आप को, अपने प्लान्स को बैक करना सीख लो, और एक जो थर्ड चीज है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मनी मैनेजमेंट। अब अपना मनी मैनेजमेंट सीख लो। जिस स्टूडेंट ने या जिस पर्सन ने अपना मनी मैनेजमेंट सीख लिया, वो बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर सकता है। क्योंकि हमारे जनरली क्या है कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, तो हमारे पास जितना लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हम अपना मनी मैनेजमेंट सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। स्ट्रगल क्या है, जर्नी है, तो अभी चल रही है। अभी हम लोग बाग चैनल के एक कहते हैं बातचीत सीरीज में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तो लोग बाग चैनल में हम लोग बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अमन को होस्ट देखने के लिए खूब सारे कमेंट करें, और इस तरीके से बस सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग। तो सर एक ऐसी एडवाइस जो आज के यूथ को बहुत जरूरी है, स्पेशली करियर को लेके, क्योंकि सब गवर्नमेंट के ही पीछे भाग रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटीज देख भी नहीं पा रहे हैं जबकि उनके सामने है। लोग अपना पैशन फॉलो करें या गवर्नमेंट जॉब करें, क्या करें ऐसा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। तो देखो, दो चीजें हैं। या तो आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होता है, एकदम अलग रूट चूज करना होता है। या आप घर वालों का रूट फॉलो करते हैं। तो मेरी सबको एडवाइस है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं तो उसको फॉलो करिए, और एकदम ऑनेस्ट होके करिए। आप आज नहीं तो कल सफल जरूर हो जाएंगे। अगर आप घर वालों का रूट फॉलो कर रहे हैं तो उसको पैशन बनाइए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ सालों में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, कुछ चीजें अचीव करनी है, घर है, गाड़ी है, किसी के सबके अलग अलग शौक हो सकते हैं, कि किसी को सोशली बहुत काम कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से जो आपको जो चीजें मिल रही हैं उसको पैशन बनाओ, उसको फॉलो करो, तो आप जरूर सारी चीजें बता दोगे। जो 2-3 चीजें मैंने की पॉइंट्स बताए हैं आपको, कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करो। अगर आजकल के टाइम पे आपको, चाहे आप गवर्नमेंट करो चाहे प्राइवेट करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करो, अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा करो, और अपनी स्किल्स पे काम करते रहो। वो बस यही मेरी सबको एडवाइस है कि ये सारी चीजें करते रहो।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आशा करता हूँ कि एक एपिसोड हम आगे और बनाएंगे आपके जरूर, साथ जरूर, बात जरूर, करके, जरूर। जिसमें हम और भी आपके साथ टाइम बिता पाएं। धन्यवाद सर। बातचीत सीरीज का हमारा पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके लिए लाने वाले हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जाइए फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए।